बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, आज ये चर्चा है और यही बात हो रही है कि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल जी ने समर्थन दिया है आम आदमी पार्टी को, उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ उनके सारे कार्यकर्ता जो हैं वो सड़क पर उतरेंगे और आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से वो लोग समर्थन करने वाले। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहें? कौन से सारे कार्यकर्ता? हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी का दिल्ली में क्या है? पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर हनुमान बेनीवाल जी समर्थन करते हैं आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का, तो ये माना जाएगा कि वो उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली को 10 साल में तहस नहस कर दिया, दिल्ली को बिगाड़ दिया, जो दिल्ली को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाए, और फिर वो समर्थन हनुमान बेनीवाल करे या कोई और करे। ये बात तो तय है कि जिस प्रकार का दंश दिल्ली की जनता ने पिछले 10 सालों में झेला है, अब दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई कहीं का भी इधर उधर का व्यक्ति उठ करके समर्थन की बात कर दे। तो मुझे लगता है कि ऐसे समर्थन के कोई मायने नहीं है। डबल इंजन की सरकार की जब आप बात करते हैं तो जाहिर सी बात है दिल्ली के सीएम फेस की भी बात होती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके सूत्र बताते हैं कि भाजपा अपना जो सीएम फेस है दिल्ली में वो बिधूड़ी को बना सकते हैं। इस पर आप क्या कहें? दो बातें हैं। पहली बात तो इससे एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि अरविंद केजरीवाल ने भी ये मान लिया है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसीलिए उनकी ये आकुलता कि दिल्ली में सीएम का चेहरा भाजपा का कौन होगा, तो ये बहुत स्पष्ट है। तो पहला तो ये हो गया कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को इस बात की क्या चिंता है कि भाजपा का सीएम चेहरा कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। एक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे यहाँ निर्णय होते हैं और जब समय आएगा, ठीक समय पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस बात की घोषणा करेगा। कम से कम अरविंद केजरीवाल को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता तो हम भाजपा कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए थी, बट हमें तो चिंता नहीं है क्योंकि हमारा नेतृत्व सक्षम है, संपन्न है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को चिंता हो रही है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है। उम्मीदवारों की सूची क्या आज देर रात आएगी या कल आएगी, इसकी क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, इसकी जानकारी तो केवल केंद्रीय नेतृत्व दे सकता है। कौन कैंडिडेट होंगे और कब वो सूची जारी होगी, इसका निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है। हम नेतृत्व वाली पार्टी है, हम एक आदमी वाली पार्टी नहीं है जो घर बैठ करके किसी को भी दे दे। हमारे यहाँ हर चीज़ की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से ही सब लोगों को गुजरना पड़ता है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से जिस रणनीति के साथ आप लोग दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीटों की उम्मीद? देखिए, सीटों का कहना तो आज मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि दिल्ली में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, विकास के काम जैसे वहाँ पर हुए हैं, उसी प्रकार से दिल्ली में भी उसी शिद्दत के साथ विकास के काम होंगे। दिल्ली की सूरत बदलेगी, दिल्ली की सीरत बदलेगी, दिल्ली की तदबीर, तकदीर और दिल्ली का मुस्तकबिल बदलेगा। तो देखिए कि भाजपा सांसद जो हैं वो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं और बहुत आश्वासन दिखा रहे हैं कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी, भाजपा जो है बहुमत के साथ आएगी। लेकिन कितनी सीटें आ सकती हैं उस बारे में फिलहाल अभी नहीं कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिसको लेकर आज पूरे दिन चर्चा रही, वो ये कि आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने समर्थन दिया है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अब इस पर जो सियासत है वो चल रही है, लेकिन सीधे तौर पर यह कहना है कि आखिर उनकी पार्टी का दिल्ली में कितना ही असर है, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.